हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम इक्विलिब्रियम के 20 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम कंफर्म क्लैरिफाई कर देंगे और आपको बेहतरीन आइडिया देंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से आगे सॉल्व करना है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। इन क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से अप्रोच करना है और आपका चैप्टर पूरा एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अभी लेवल 1 के क्वेश्चन है, IIT नीट वाले दोनों देख सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल में क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम आपको आगे सिखाएंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में देखते हैं। और ये PDF भी आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो हम आप बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है बेसिकली के का रिलेशन क्या होता है उस पर बेस्ड है। तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कभी भी अगर आपको, देखिए मैं 3 चीज़ें लिखता हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगा। अगर कभी इक्वेशन मान लो आपको गिवन है A से B बन रहा है और यहाँ पे K1 गिवन है, और अगर मान लो आपने इसका एक उल्टा कर दिया B से A बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो K2 आ जाएगा, K2 वो क्या है 1/K1। देखो रिवर्स हुआ है ना। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन है ना, और उसको रिवर्स कर दे रहे हो आप, तो जस्ट उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उल्टा हो जाएगा। बस यही बताना था। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया, है ना। दूसरा क्या है, सारे कंडीशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दूसरा है भाई, अगर मान लो आपने एक रिएक्शन लिखा है A से B, ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और फिर से आपने क्या किया, इसी में आपने स्मॉल a से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी वैल्यू है आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो K2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, K1 का इस पावर लगा दो, a से मल्टीप्लाई किए हो जो वही पावर में लगा दोगे। ये सेकेंड हो गया। और थर्ड अगर मैं लिखना चाहूँ आपको, तो ये है, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना दोस्तों, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से तो अपना रिवीजन हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास है एक रिएक्शन A से B बन रहा है ना, यहाँ पे क्या है K1 है। दूसरे रिएक्शन में क्या है भाई, P से Q बन रहा है, यहाँ पे आपके पास K2 है। तो आपसे ये पूछ रहा है, बताइए भाई A प्लस P और B प्लस Q के लिए K क्या हो जाएगा, K3। तो हमेशा याद रख लेना K1 और K2 को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो हम दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट मतलब K1 वाली और K2 वाली, दोनों को आप ऐड कर रहे हो, क्योंकि A रिएक्टेंट साइड है और P भी रिएक्टेंट साइड है, तो दोनों यहाँ पे रिएक्टेंट आ गए, तो मतलब ऐड कर रहे हो। सीधे सीधे अगर रिएक्शन को ऐड करते हो तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली। आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं एक पहले। देखो आपको गिवन क्या था, जो रिएक्शन गिवन था उसको हम लिख लेते हैं पहले, तभी आपको सॉल्व। तो आपको गिवन था CO। देखो ये मैं डिटेल सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ, है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए और जो लोग थोड़ा सा भूले भटके हैं उनको याद आ जाए, है ना। यहाँ पे आपके पास ये क्या गिवन था, K1 गिवन था, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरे इक्वेशन में CH4H2O और क्या गिवन था, CO3H2। यहाँ पे आपके पास K2 गिवन था, ये क्या है, इक्वेशन थर्ड है। आपसे पूछा क्या था, CH4 2H2O और आपके पास CO2 4H2, ये पूछा था आपसे, है ना। ये इक्वेशन थर्ड आपसे इसके लिए पूछा था, K3 क्या हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था वहाँ पे क्या चाहिए, रिएक्टेंट साइड क्या चाहिए था, CH4 और H2O चाहिए था, 2 H2O। तो ये कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड CH4 है, यहाँ पे हाँ भाई रिएक्टेंट साइड है, और यहाँ पर देखो H2O भी है रिएक्टेंट साइड और H2O। तो हाँ एक चीज़ समझ आ रही है कि आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ऐड करने पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 बराबर K3 आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर आपको क्या पूछता है, मैं कलर चेंज कर लूँ, हाँ, कभी भी अगर आपको यूनिट पूछता है KC का, तो याद रख लो KC और KP का दोनों का यूनिट बता देता हूँ। अगर KC का यूनिट पूछता है तो क्या हो जाता है, मोल
पर लीटर, मोल पर लीटर, है ना, टू दी पावर डेल्टा एन जी होता है। अब कोई कहेगा सर डेल्टा एन जी क्या है, तो डेल्टा एन जी हम बताते हैं प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं, प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल हैं, है ना, गैस मोल, और माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल कितने हैं, गैस मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख दूँ, मान लो ए है, बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है ना, ये सभी क्या हैं, गैस है, गैस गैस गैस। तो डेल्टा एन जी अगर आप निकालोगे तो प्रोडक्ट में कितने मोल है भाई, स्टोइकियोमेट्री वाला आप काउंट करना, सी प्लस टी माइनस ए प्लस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो रिएक्शन गिवन है वो लिख लो, क्या है, 4 ए है, गैस ही है, और क्या है, 5 बी है, ये भी आपके पास गैस ही है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, 4x गैस है प्लस 6y क्या है, गैस है। तो यहाँ पे केसी अगर निकालोगे तो सबसे पहले डेल्टा एन जी निकाल लो, तो यूनिट आ जाएगा। डेल्टा एन जी अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, गैस देखना, 4 + 6 माइनस 4 + 5, ये कितना आ रहा है, ये 10, ये एक आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो अगर एक आ रहा है भाई, तो यहाँ पे केसी आपके पास क्या हो जाएगा, केसी बराबर आपके पास हो जाएगा मोल पर लीटर पावर 1, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, मोल यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो लीटर इन्वर्स। तो ऑप्शन में आपके पास यही गिवन था, मोल लीटर इन्वर्स, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा, है ना, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे अपन ने लिख लिया। तो ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। केपी पूछा था, तो केपी के लिए क्या, सेम चीज़ मैं बता देता हूँ। केपी के लिए होता है एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी वही सेम है। तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन था, CS2 गैस, और यहाँ पे 4H2 गैस, और क्या हो जाएगा, CH4 गैस, और 2H2S गैस हो जाएगा। तो डेल्टा एन जी अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में 1 और +2 है, और रिएक्टेंट साइड क्या है, 1 + 4 है, तो आपके पास आ जाएगा 3 और -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर केपी का यूनिट आप निकालोगे तो एटीएम, और क्या हो जाएगा, टू द पावर -1, यही हो जाएगा, सिंपल। तो ये गलत निकाले है ना, यहाँ पे 3 है ना दोस्तों, 3, ये देखो, ये क्या है, 3 - 5, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एटीएम पावर -2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें बोला था कि आपको KP/KC बराबर RT बराबर 0 इज़ ट्रू फॉर रिलेशनशिप। तो देखिए ये बोला है log KP/KC प्लस log RT इज़ ट्रू फॉर, मतलब आपको ये लाना है, एनी हाउ आपको कैसे सॉल्व करोगे कि आपके पास ये आ जाए, हाँ। तो देखिए अगर ये लाना है, KP/KC जब भी आ जाए तो तुरंत एक फार्मूला लिख लिया करो। KP क्या होता है, KP = KC R⁴ डेल्टा एन जी होता है। डेल्टा एन जी तो आप सीख गए निकालना। KP/KC हमें उस फॉर्म इक्वेशन 1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो KP/KC R⁴ डेल्टा एन जी है। अब एक काम देखो कि अगर डेल्टा, हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, डेल्टा एन जी, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। पहली बात तो दोनों साइड आप लॉग, क्योंकि लॉग के टर्म्स में पूछा है ना, देखो वहाँ पे इक्वेशन 1 में लॉग KP/KC, और लॉग क्या हो जाएगा, R⁴ डेल्टा एन जी था। अब एक काम कर सकते हैं, देखना क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले लाइन खींच लेते हैं। तो एक्चुअल में हम एक काम करते हैं, अगर डेल्टा एन जी बराबर क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लॉग अगर -1 हो जाए तो लॉग KP/KC क्यों कर रहे हैं, बहुत ईजी सवाल है। अभी देखो ये लॉग क्या हो जाएगा, RT और -1, और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अगर आपके पास log A⁴n है तो क्या हो जाएगा, n log A हो जाता है, यही होता है ना प्रॉपर्टी।
और log a इंटू बी क्या होता है, log a इंटू बी, ये भी लिख लो, log a प्लस log b होता है। तो एक काम हो सकता है, अब यहाँ पे आपके पास जैसे ये log kp अपॉन kc था, तो ये माइनस ये वाला पावर इधर चलाएगा, माइनस log RT, और हमें क्या करना था, log kp अपॉन kc, और क्या हो जाएगा प्लस इधर साइड आ गया है लेफ्ट साइड, तो log RT बराबर 0 आ गया। मतलब -1 के लिए ये बात ट्रू है। डेल्टा एन जी अगर -1 हो तो ये बात ट्रू है। अब डेल्टा एन जी -1 कहाँ पे आपको दिख रहा है, सीधे सीधे आप खोज लो। तो हम इक्वेशन देख लेते हैं कहाँ पे आपको दिख रहा है डेल्टा एन जी -1। PCL 5 और 2 में से ए में देखो चेक ऑप्शन है ना, चेक ऑप्शन। अब यहाँ पे एक्चुअल में गैस लिखा होना था, है ना, कंफर्म नहीं है। अगर ए ऑप्शन चेक करो तो नहीं गिवन है तो गैस ही एज्यूम कर लो। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 2 - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं भाई, बी ऑप्शन में चेक कर लो, डेल्टा एन जी आपके पास कितना हो जाएगा 2 और 2 1 3 -3, यहाँ पे -1 हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक कर लो, डेल्टा एन जी बराबर आपके पास आ जाएगा 2 और +4, यहाँ तो आ रहा है सॉरी -4 ना, 2 - 4, तो यहाँ पे आपके पास -2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर केवल बी करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे गैस इसको लिखना था रिएक्शन में तो ज़्यादा सही होता। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, देखो मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। कलर चेंज करते हैं पहले। हाँ देखिए, ये बोला है आपके पास, क्वेश्चन में बोला है कि जो आपके पास गिवन है Kp और Kc इक्वल है, गिवन Kp बराबर क्या है Kc है, और आपके पास N2O4 गैस के लिए, इसके लिए अगर आप निकालोगे 2NO2 गैस, तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू जो आनी है वो कितना हो जाएगा 2 - 1, ये आ जाएगा 1। तो Kp बराबर Kc R⁴ क्या हो जाएगा डेल्टा Ng हो जाएगा। और Kp और Kc इक्वल हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्योंकि ये इक्वल है तो हम लिख सकते हैं Kp बराबर क्या लिख, Kc की जगह हम क्या लिख सकते हैं Kp, और R⁴ क्या हो जाएगा डेल्टा Ng। ये वैल्यू कट गया और डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आपके पास RT बराबर 1 आ गया। और आपसे पूछा गया था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बराबर क्या आ जाएगा 1/R आ जाएगा। 1/R की वैल्यू आप लिख लो, कितना आ जाएगा, ये R की वैल्यू अगर पुट कर लोगे तो 1/ कितना हो जाएगा 0.821, जो कि लगभग बराबर है 12.18 केल्विन की। ठीक है, तो ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये सीधी सीधी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना था। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ PCl5 वाज हीटेड इन अ 10 लीटर वेसल। आपको वॉल्यूम गिवन है 10 लीटर, जो डाटा गिवन है हमेशा लिख लो। एट 250 डिग्री सेल्सियस एट इक्विलिब्रियम द वेसल कंटेन, है ना, 0.1 मोलर PCl5। ठीक है भाई, रिएक्शन जो गिवन है उसको लिख लो पहले। PCl5 गैस है और ये क्या है PCl3 गैस, और यहाँ पे क्या है Cl2 गैस है। तो एट इक्विलिब्रियम सारी डाटा आपको गिवन है। एट इक्विलिब्रियम ये बोल रहा है कितने मोल PCl5 के हैं 0.1 मोल PCl5 के, 0.2 मोल PCl के और 0.2 मोल इसके है। अब आप कॉन्सेंट्रेशन निकालो। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो एट इक्विलिब्रियम आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे C इक्विलिब्रियम, तो ये 0.1 डिवाइड बाई 10, वॉल्यूम है 0.2 डिवाइड बाई 10 और 0.2 डिवाइड बाई 10। अब आपको पता है Kc कैसे निकालते हैं। Kc क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और स्टोइकियोमेट्री जो होता है वो पावर में लिख लेते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2/10, 0.2/10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1/10। सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास निकल के आ जाएगा। अच्छे से लिख लेते हैं 0.4/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/0.1, तो ये 10 से कैंसिल हो गया और ये आपके पास पूरा 0.04 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको जो गिवन था उसको अपन लिख लेंगे।
अगर क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिख रहा है तो कहीं कहीं पे, तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ना। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको विजुअल हो। तो ये अपन को गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है 2P, है ना, 2P गैस है और प्लस Q गैस है, और क्या बन रहा है 3R गैस प्लस S गैस फॉर्म हो रहा है। इनिशियल मोल कितने गिवन है, N इनिशियल आपको गिवन है, कितने यहाँ पे गिवन है भाई, 2 है इसके, 2 है इसके। इक्विलिब्रियम पे कुछ समय बाद भाई कुछ मोल तो खर्च हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x मोल खर्च हो गए। तो इनिशियल कितना था 2 और खर्च कितने हो गए, x खर्च हो गए। और हमेशा याद रख लेना मल्टीप्लाइड करके आपके पास जो भी आपके पास ये स्टोइकियोमेट्री गिवन होता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हो, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। तो ये बात कभी मत भूलना। और फिर यहाँ पे 2 माइनस कितना खर्च हुआ x, और स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 1 था तो x में 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, हमेशा ऐसे करना। और यहाँ पे बनेगा कितना 3x, और यहाँ पे कितना x फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इक्विलिब्रियम पे अगर मोल्स देख लो आप, तो भाई ये कितना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 1 माइनस एक्स, या इसको आप ऐसे लिख लो 2 माइनस एक्स। अब एक बात बता दो, सीधी सीधी दिख रहा है आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्यू हैं, मोल्स ऑफ क्यू हैं वो क्या है, ज़्यादा है मोल्स ऑफ पी। अब किसी को ये बात नहीं समझ में आएगा, मैं समझा देता हूँ। आपके पास मान लो, देखो हिंट हम यहाँ पे देते हैं, हिंट ये है अपने पास, अगर मान लो आपके पास 5 रुपये है, उसमें से 1x मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, सिंपल चीज़। और आपके पास 5 रुपये है, उसमें से 2 इंटू एक्स माइनस कर रहे हो, तो कौन सा बड़ा होगा, यही बड़ा हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है कि इसमें ये ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 से मल्टीप्लाई, कौन ज़्यादा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा ना, क्योंकि कम बचे, क्योंकि ये 2 से भाई बहुत ज़्यादा माइनस हो रहा है, कुछ एक्स वैल्यू होगी कुछ भी, और 2 से मल्टीप्लाई तो ज़्यादा ही माइनस होगा ना, ज़्यादा में ज़्यादा आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, कोई ऑप्शन गिवन है या नहीं गिवन है, ऑप्शन नंबर ए गिवन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा ये, क्वेश्चन आप पढ़ लो और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो गिवन था, एक रिएक्शन आपको गिवन थी, ठीक है, 1 लीटर वेजल 250 डिग्री सेल्सियस, आपको ये भी सब गिवन था। ए है, बी है, और यहाँ पे क्या है सी गैस प्लस डी गैस गिवन है। अब ध्यान से आप देखना, इनिशियली बोला है कि इज स्टडी इन 1 लीटर वेजल एट 250, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाज 3n, ठीक है भाई। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम इसको मान लेते हैं सी इनिशियल, कितना कॉन्सेंट्रेशन था 3n था। बाद में कॉन्सेंट्रेशन कितना बोल रहा है, ये तो बना ही नहीं होगा इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम पे हम सी इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, सी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कुछ ख़त्म हुआ होगा 3n माइनस एक्स, और स्टोइकियोमेट्री 1 था तो हमेशा मल्टीप्लाई किया करो, और n माइनस एक्स स्टोइकियोमेट्री 1 था, इसको भी मल्टीप्लाइड करके लिखा करो, और यहाँ पे जितना खर्च हुआ उतना बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 स्टोइकियोमेट्री, नो डाउट, है ना। अब देखो यहाँ पे ये बोला है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी वाज फाउंड टू इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये बोल रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है, तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लिख सकते हो सी कितना एक्स है और इक्विलिब्रियम पे कितना 1 n माइनस एक्स है बी। तो यहाँ से आपके पास अगर इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं, तो ये बेसिक वाले मैंने आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन लिए हैं, है ना, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए इसको देखते हैं। तो बेसिकली ये सवाल में कुछ नहीं था, आप एक ध्यान से देखो अगर, तो हमें पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो ये मत बोल देना यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहे हैं सर, नहीं, आपके पास जो कांस्टेंट हो रहा है ये इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे देखो, इसके बाद दोनों इक्वल जाएंगे ऐसे कांस्टेंट, है ना। तो आपके पास यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ गिवन है, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है ना, इस पॉइंट को आप नहीं बोल देना। तो आपके पास
Kc क्या होता है, जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज कांस्टेंट हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, Kc बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो आप निकालोगे A और 2B के लिए गिवन था, यहाँ पे Kc आप लिखोगे क्या हो जाएगा, Kc बराबर क्या हो जाएगा, B का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और डिवाइड बाई A का स्क्वायर। अब यहाँ पे B का कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ पे कितना 0.4 गिवन है, यहाँ पे ये देख लो, तो 0.4 का स्क्वायर और A का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, जो कि आपके पास Kc आ गया, वो क्या है भाई, 1 से बहुत बड़ा है। और ये 16 एक्चुअल में इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा, और ये क्या है 0.1 है, तो ये सॉल्व करोगे 1.6 आ जाएगा, तो कितना है, Kc इज ग्रेटर देन 1 है ना। ऑप्शन नंबर आपका कैसा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। 10th कलर चेंज कर लेते हैं अपन, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन गिवन है 3A और क्या है B, और यहाँ पे सिंपली क्या बन रहा है भाई, 2C बन रहा है। Kc की भी वैल्यू आपको दे रखी है 9.0। इफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इन इफ मिक्सचर ऑफ 2.0 ईच ABC इन इक्विलिब्रियम, सब कुछ गिवन है भाई, मतलब इक्विलिब्रियम पे आपको कितना गिवन है, इक्विलिब्रियम पे ये मोल गिवन है 2, इसके 2 है और इसके भी 2 है। तो अब आपको क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम गिवन है क्या, वॉल्यूम अपन को नहीं पता है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम वेजल का वॉल्यूम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, A का 2/V और इसका 2/V। अब Kc हम निकाल लेंगे, Kc क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B का 1। तो C है आपके पास 2/V का स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास 2/V का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है 2/V का 1, और ये वैल्यू गिवन थी 9 के बराबर, Kc गिवन था ना, तो 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो 9 बराबर क्या आ जाएगा, 2/V, एक तो अच्छा वो तो पूरा कैंसिल हो गया, वहाँ तो नहीं बचा होगा, तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक ये बच्चा है 2/V और एक आपके पास ये भी बचा है 2/V, तो 9 बराबर अपने पास आ जाएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो V²/4 हो जाएगा, V²/4। तो अपन को पूछा था V² बराबर 36 और V बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 लीटर। तो इजी था भाई ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं आपको करना था रॉकेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये 11th नंबर, इसको सॉल्व कर लो क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, नीट और जेई वाले दोनों सुन लो अभी, है ना। हमने पहले नीट वाले सुन ले, नीट वाले दोस्त, हमने नीट 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, हमने 2 मंथ पहले नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था। ऐसा नहीं था नीट पेपर आउट कर दिया था, मतलब नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी ये था कि हमने 3 स्टेप स्ट्रेटजी बनाया था, 1 2 3, और नीट का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन आया 99% वही क्वेश्चन 2 महीने में जो मैंने कराया वही आया है। इसका प्रूफ भी है, यूट्यूब पे पूरा देख लो, प्रूफ है, पूरे क्वेश्चन फॉर्मेट पैटर्न एग्जैक्टली सेम आया है। तो आने वाले समय में सोचो 2 मंथ में अपन ने इतना कर दिया, तो आने वाले समय में क्या ही कर डालेंगे, है ना। तो अभी कुछ बेहतर प्लान कर रहे हैं, दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम जो कोई कोशिश देना चाहते हैं यूट्यूब पे, ऐसा कोशिश है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमने जो चीज़ें फेस की है, देखी है ना। और पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे हम, है ना, ये जो भी अभी किए थे इस बार है 99% क्वेश्चन जो सेम आए हैं बिल्कुल फ्री। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों अपन कुछ भी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो हम कोई फालतू की आपको बात नहीं बताएंगे कि ऐसा हम फ्री कर रहे हैं वो, हाँ, लेकिन मिनिमम प्राइस होगा 99 रुपीज़ का। हमने सबसे पहले मेंटरशिप लॉन्च किया है, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत स्टूडेंट से बात किया, स्टूडेंट मेहनती है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है।
एक कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है उसे ज़रूरत है। तो इसलिए हमने लॉन्च किया कि भाई एक जो लोग पढ़ना चाहते हैं, और हाँ जिनके पास पैसा 99 रुपीज़ भी नहीं उनके लिए फ्री है, लेकिन वो मेहनत से पढ़ेंगे तो ठीक है। हाँ तो ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ। और हाँ आने वाले समय में हम लोग नीट कुछ ऐसा लॉन्च कर देंगे ना, 5-6 महीने पहले, गारंटी लेता हूँ नीट का केमिस्ट्री का क्वेश्चन इससे बाहर बाहर कहने का मतलब है पैटर्न फॉर्मेट एग्जाम सेम रहेगा, बस वो कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैंने बताया है ना, एकदम पैटर्न फॉर्मेट भी सेम रहेगा और कई क्वेश्चन तो मिलते जुलते आएंगे। तो ऐसे बस वो कर लेना, हो गया। बाकी फिजिक्स और मैं फिजिक्स का तो अपन बताएंगे। और जेई वाले लिए सुन लो, जेई वाले भाई लोग, जेई वाले भी टेंशन मत लो, उनके लिए भी अपन तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी जुड़ लो। लिंक डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप का दे दूंगा, टेलीग्राम व्हाट्सअप से ज्वाइन होकर मैसेज करना, वो मेंटरशिप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और पेमेंट कर देना, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना, मैसेज करना। बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो अपन को ये डाटा गिवन था, देखो क्या गिवन था, A to B और यहाँ पे क्या है C। तो इनिशियल मोल आपके पास इसके कितने गिवन थे, इन अ वॉल्यूम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0 इन अ वॉल्यूम व्हाट वॉल्यूम ऑफ A मस्ट बी मिक्सड विथ 4 मोल ऑफ B टू यील्ड 1 मोल ऑफ C। ठीक है भाई, इनिशियल मोल हम मान लेते हैं ये कितना था, N था, अपन को नहीं पता था। और यहाँ पे जो ये B के मोल थे इज मिक्सड विथ 4 मोल ऑफ B, देखो गिवन है यहाँ पे B के मोल, ये कुछ था अपन को पता नहीं था, लेकिन वो मिक्सड किया गया किससे, 4 मोल्स ऑफ B, और ये इनिशियली 0 रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम कुछ मोल खर्च होते हैं भाई, N में मान लेते हैं 1 क्यों ही मान रहे हो, है ना, N में मान लो X अभी तक जो मानते हैं X आपके पास खर्च हुई, यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 था, मल्टीप्लाइड बाई 1 कर लो, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, स्टोइकियोमेट्री कितना था 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और C कितना बनेगा X से स्टोइकियोमेट्री X। तो सबसे मज़े की बात है C आपको गिवन था, यील्ड C 1 गिवन था, तो जो ये X आपके पास था वो 1 गिवन था, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भी निकाल लो, N-1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, पूरा X की वैल्यू पुट कर दोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है ना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी आपको गिवन है, अब फॉर्मूला पुट कर लो, और वॉल्यूम आप मान लो इसको कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लो, दिक्कत की बात नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या ले, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन N-1 बाई V मान लो, वॉल्यूम नहीं गिवन है तो आप V मान सकते, अब V गिवन है 5 गिवन है भाई, मान क्यों सकते हो 5, 1 डेकामीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, सबकी यूनिट सेम ही है 5, और यहाँ पे आपके पास 5, ठीक है। अब KC हम निकाल लेंगे, KC अपन निकालेंगे तो थोड़ा सा हम जगह की कमी नहीं है अपने पास, ऐसे कर लेते हैं। तो KC अपन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई B इतना। तो KC आपके पास कितना था 0.25, C की वैल्यू 1/5 गिवन था, डिवाइड बाई A की वैल्यू आपके पास N-1 5 गिवन था, और यहाँ पे 2/5 का स्टोइकियोमेट्री इतना था। तो अपन के पास N की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपल। तो N की वैल्यू अपन सॉल्व कर लो, N की वैल्यू आपके पास 26 के आसपास आ जाएगी, है ना, 26 मोल, यही पूछा था आपसे क्वेश्चन। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इतने क्वेश्चन कर लो ना कि इससे डर ही खत्म हो जाए। चलो ये वाला देख लो, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 आर हीटेड। इक्विमोलर मतलब आपके पास H2 है और क्या है I2 है, और ये आपको बना रहा है क्या 2HI ये बना रहा है। इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपके पास C इनिशियल आप देखोगे तो इक्विमोलर है, हम मान लेते हैं कुछ, क्या मान लें जो भी आपको, चलो A मान लेते हैं, A मान लिए इसको भी A मान लिए, इसको कॉन्सेंट्रेशन भाई। अब इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, कुछ खर्च हो जाएगा, A माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, स्टोइकियोमेट्री हमेशा A माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ भी x हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, ठीक है। अब बोला है द फॉरवर्ड है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट आर फाउंड टू बी इक्वल। ओहो बढ़िया भाई, तो ये बोला के फॉरवर्ड आपके पास और के बैकवर्ड है क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, जो ये गिवन है आप उसको नोट डाउन करके चलो। अब अगर इसके लिए KC लिखोगे आप तो KC क्या होता है भाई, KC बराबर आपके पास सिंपली यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI प्रोडक्ट का स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्री जो है डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर ये इक्वल है तो इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं KC बराबर क्या होता है, K फॉरवर्ड अपॉन
के बैकवर्ड होता है। तो मतलब ये इक्वल कब हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तभी तो के एफ बराबर के बैकवर्ड आ जाएगा। ये याद रख लेना भाई, है ना, तभी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये। और एच आई की वैल्यू आप यहाँ पे सब कुछ गिवन है, कितना 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे a माइनस एक्स प्रोडक्ट का। तो अपन ने इसको सॉल्व किया, पहले लाइन बना लेते हैं, है ना, और अपन ने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू जो निकल के आएगी, अपने पास x की वैल्यू सॉल्व करने पे 2x बराबर a माइनस एक्स आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा a/3 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, यही x आपसे पूछा था। तो x बराबर a/3 आ गया। और आपसे पूछा था ये व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 हैज़ रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम। ओ हो, तो आपसे पूछा था a माइनस एक्स, आपसे पूछा था। तो a माइनस एक्स आपके पास x तो आ गया, a माइनस a/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3a और 3a/3, यहाँ पे आपके पास ये जो डाटा निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2a/, ये मैंने इक्विलिब्रियम का इनिशियल पूछा है ना, इनिशियल पूछा है मेरे दोस्त, इनिशियल आपके पास इनिशियल पूछा है, सॉरी इनिशियल पूछा है ना, इनिशियल तो आपके पास यही था, इनिशियल आपके पास यही था। तो आपको ए निकालना था एक्चुअल में। तो यहाँ पे ए कितना हो जाएगा 3 × x हो जाएगा, 3 × एक्चुअल में। बाद में आपके पास कितना आ गया परसेंटेज, बाद में आपके पास आ गया x, इनिशियल कितना था a था, परसेंटेज निकाल लो भाई इनिशियल के टर्म्स में। तो आपके पास x बराबर a/3 आ गया, और ये आ गया मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। तो ये 33.3% के आसपास आ जाएगा, जो कि नियरेस्ट है ए के, है ना। ये सवाल व्हाट इज परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 हैज़ रिएक्टेड एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट, इक्विलिब्रियम पे आपके पास कितना आ गया था, एक्स आपके पास रिएक्ट किया था, एक्स रिएक्ट किया था, इनिशियल पूछा था इनिशियल के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास परसेंटेज पूछा था, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। तो ये हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये व्हेन अल्कोहल, सवाल पढ़ लो। व्हेन अल्कोहल and acetic acid are mixed together in equimolar ratio at 27 डिग्री सेल्सियस, 33% ऑफ ईच इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर। ठीक है, रिएक्शन भी गिवन है, C2H5 अल्कोहल है, CH3COOH है, और आपके पास क्या एस्टर बन रहा है CH3COO, C2H5, और ये क्या है H2O है। तो इनिशियल आपके पास ये कितना हो जाएगा, इनिशियल आपके पास कितना है A है, और ये आपके पास A है, ये 0 होगा, ये 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम 33%, है ना। मतलब आपको ये बोला है, हम मान लेते हैं a माइनस एक्स परसेंटेज कन्वर्टेड x मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू, है ना, इतना ही होगा। और आपके पास इसका भी हम मान लेते हैं a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पे x बनेगा, लेकिन ये x आपके पास कितना गिवन है 33% गिवन है। तो 33% गिवन है भाई, तो इसको एक काम कर लो ना, ऐसे निकाल लो भाई। a आपके पास है, a का कितना कन्वर्ट हो जा रहा है a इंटू 33%, 33 डिवाइड बाई 100 आप कर लो। या चलो आपको इससे आसान तरीका एक सिखा देता हूँ ना, इससे बचा देता हूँ कैलकुलेशन से। देखो सिंपल है, देखो मैं आपको ये तो समझ गया, आपको बोला 33% कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1, 33 मतलब 1/3 है, मतलब a का 1/3 होगा ना 33%, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना बन रहा है a/3 बन रहा है, a/3 बन रहा है, और ये आपके पास x की वैल्यू पता चल गई, ये आपके पास x की वैल्यू पता चल गई, है ना, समझ पा रहे हो ना, ये बन रहा है। तो यहाँ पे a माइनस कितना हो जाएगा a/3, कैलकुलेशन से बचा लिया a/3, तो ये कितना हो जाएगा 2a/3 हो जाएगा। और ये भी ये नहीं, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये माइनस ये भी 2a/3 आ जाएगा, और ये आपके पास कितना a/3 आ गया, ये भी a/3 आ गया। ये था सवाल भाई, बढ़िया। केसी बराबर हर तरीके के मैंने सवाल ले रखे हैं, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। केसी a/3 है ना, और प्रोडक्ट में आपके पास 2a/3 है, 2a/3 और 2a/3, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अब आपको प्रेशर केपी के टर्म्स में हम आपको ये सवाल लिए हैं सारे, क्योंकि केपी का भी आपसे सवाल पूछता है। N2H2 केवल एक तरीका सिखाऊंगा, वैसे सीख जाओ, सारे सवाल बनने लगेंगे। और इक्विलिब्रियम का 1 शॉट भी है, अगर दिक्कत हो तो वहाँ पर भी आप मैंने सिखाया है, वो देख लेना, है ना।
तो सबसे पहले 1:3 मोलर रेशियो गिवन है क्लोज वेसल में। इनिशियल मोलर आपको कितना गिवन है, N2 और H2 का 1:3 का गिवन है, लिख लिया भाई 1:3 का अपन को मोलर गिवन है। और ये आपके पास कितना है, 0 है। इक्विलिब्रियम पे हम अब क्या बोला है, हाँ N2 फाइंड Kp फॉर अ टोटल प्रेशर, Kp फॉर अ रिएक्शन एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 2P इफ P(N2) एट इक्विलिब्रियम इज P/3। ठीक है, P(N2) आपको गिवन है P/3। ठीक है भाई, इसको भी देख लेते हैं अपन। आइए, अब आपके पास दो तरीके हैं प्रेशर के टर्म्स में जाने पे, है ना। दो तरीके मैं आपको सारे तरीके सिखा दूंगा वैसे, पर यहाँ पे देखो एक तो तरीका ये है कि इक्विलिब्रियम पे इसको निकाल लो, क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 - x मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन भी निकाल लो। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है पता है आपको, टोटल मोल पहले निकाल लो क्योंकि टोटल मोल की ज़रूरत पड़ेगी। 1 - x और आपके पास प्लस 3 - 3x प्लस 2x, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ये 2x और 3 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 - 4x और -2x हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। लेंदी कैलकुलेशन होगा, दूसरा शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, जो अभी आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालते हो, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल कितने हो जाएंगे 2 - x हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे 3x अपॉन टोटल मोल, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, और 2x अपॉन 2 - x हो जाएगा। अब आप निकाल लो पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो पता है, जो भी आपके पास पार्शियल प्रेशर निकालते हो P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन होता है पार्शियल मोल, पार्शियल प्रेशर बराबर, तो कितना हो जाएगा 1 - x और 2 पार्शियल प्रेशर निकालना है N2 के, तो ये पार्शियल प्रेशर कितना गिवन था आपको टोटल, एंड फाइंड Kp फॉर एट टोटल प्रेशर ऑफ 2P गिवन था, तो ये 2P हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप निकालोगे इसके केस में, तो ये काफ़ी ऐसे ऐसे निकाल के और फिर आप Kp वाला फॉर्मूला पुट करोगे, लेकिन अपन वो दूसरे क्वेश्चन में कर लेंगे। यहाँ पे शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट देखते हैं। तो ये मैंने आपको बस इसलिए बताया कि ऐसे अप्रोच कर सकते हो, पर ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अपन शॉर्टकट थोड़ा सा देखते हैं। देखो शॉर्टकट मतलब ये वाला अभी जो बताने जा, तो ये आपके पास इनिशियल मोल थे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे अगर आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे 1 - x, और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक चीज़ आप नोटिस करो कि आपके पास जब H2 के, देख रहे हो H2 आपके पास जो है वो N2 से कितना बड़ा है, 3 गुना है। देखो H2 आपके पास जो H2 के मोल हैं वो कितने ज़्यादा हैं भाई N2 से, देखो 3 गुना ज़्यादा है। समझ पा रहे हो कि नहीं, जो H2 का जो मोल है वो N2 से 3 गुना ज़्यादा है। समझ आ रहा है आपके पास, 3 ऐसे लिखो N2, और ये क्या हो जाएगा 3HN2 हो जाएगा, 3N2 ये मोल है। तो और आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो अब हम इसको, क्योंकि हमें पता है PV बराबर क्या होता है nRT, तो मतलब प्रेशर और मोल जो होते हैं डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं PH2 जो है ना, वो कि यहाँ पे 3PN2 लिख सकते हो, क्योंकि प्रेशर और मोल डायरेक्टली हैं। तो आपके पास यहाँ पे 3 और PN2 के मोल यहाँ पे गिवन है। देखो ये कितना गिवन है, ये आपके पास गिवन है एट इक्विलिब्रियम N2 के मोल जो है P/3 है, तो यहाँ से हमने P/3 लिख लिया। तो आपके अब देखो क्वेश्चन इजी हो गया है ना। तो ये तरीका आपको सारे तरीके आने चाहिए एड़े टेढ़े, तभी आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया P आ गया केवल। अब आपसे पूछा क्या था PNH3 आपसे पूछा था, तो इसको थोड़ा सा हम और Kp निकालने के लिए थोड़ा मुश्किल काम कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके पास हमने क्या लिखा था, N2 और 3 Kp निकालना है, तो आपके पास 2NH3 लिख लो। और देखो इसको प्रेशर के टर्म्स में लिख लो, एट इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम हम लिख रहे हैं, ये तो आपके पास आ गया PH2 है ना। एट इक्विलिब्रियम अगर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे आपके पास N2 आपके पास कितना गिवन था, N2 आपके पास P/3 गिवन था। आपने H2 निकाल लिया है ना, H2 आपने कितना निकाला भाई P निकाल लिया है। और आपके पास टोटल प्रेशर गिवन, ये इसको हम क्या मान लेंगे 2P मान लेंगे। अरे भाई PNH3
लिख लो PnH3 है ना। हम स्टोइकियोमेट्री को नहीं, टोटल प्रेशर लिख रहे हैं और P टोटल आपके पास ये कितना गिवन है, 2P गिवन है। तो यहाँ से अगर हम PnH3 सॉल्व करके निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2P/3 आ जाएगा। अब Kp की वैल्यू आप पुट कर लो, PnH3 का इस NH3, इसको सवाल को हम आपको फिर से समझा देंगे है ना। ये आपके पास आ गया और यहाँ पे हम 2P/3, इसमें वाले में एक्चुअल में यही होता है, हम तरीका थोड़ा सा इजी खोजने जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, पर कोई बात नहीं, हम आपको लॉन्ग कट मेथड बता देंगे, वही इजी है अपने लिए है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा 4/3/P²। फिलहाल के लिए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको गिवन है 4 moles ऑफ PCl5 आर हीटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो आपके पास PCl5 है, ठीक है, हीट करोगे तो ये तो फेमस ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में सभी पढ़ाते हैं सबसे पहले यही। तो एन इनिशियल आपके पास गिवन है 4 और ये कितना है 0 0। एट इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा 4 - x मल्टीप्लाइड बाई 1, और यहाँ पे आपके पास x × 1 और यहाँ पे x × 1। क्या लिखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर PCl5 इज़ 0.5। अब यहाँ पे आपके पास जो अल्फ़ा गिवन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन गिवन हो कितना है 0.5। मतलब आपके पास अगर कोई भी चीज़ एक है तो वो आधा गिवन है ना, हाफ गिवन है, हाफ गिवन है, मतलब कितना डिसोसिएशन हुआ 50% डिसोसिएशन हुआ, सीधी बात है। तो आपके पास गिवन मोल कितने थे भाई, आपके पास गिवन मोल थे आपके पास 4, और डिसोसिएट कितना हो जाएगा 50% गिवन था भाई। तो आपके पास 54 में बचेगा कितना, 4 - 2 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आपके पास, ये 2 और ये 2, तो ये 2 बचेगा, 2 2 एन टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और आप गलती क्या करोगे 0.5 रख दोगे, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन में ट्रिक भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वैसे आपको तरीका मैं शॉर्टकट ही सिखाऊंगा क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा वैसे, पर आप घर पे वैसे ट्राई करोगे, ठीक है। 2SO2 आपको गिवन है और यहाँ पे क्या है O2 गिवन है। इनिशियली मोल आपको गिवन है, कुछ भी नहीं अपन को पता, तो मान लेते हैं कितना है क्या आपके पास 1 है, ये 0 है 0। इनिशियली कुछ नहीं पता तो हम मान लेते 1 है, और ये आपके पास 1 - अल्फ़ा, और 1 - अल्फ़ा समझ पा रहे हो कि नहीं आप। और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्री द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री हम मान लेते हैं कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 2 अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल पहले टोटल मोल निकाल लो क्योंकि तभी ज़रूरत पड़ेगा। टोटल मोल आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा 1 - 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा का आंसर कितना आ जाएगा 1 - अल्फ़ा। तो मोल फ्रैक्शन गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल 1 प्लस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस क्यों लिख रहा हूँ मेरा दिमाग है ना, 1 - अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 1 - अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर आपके पास क्या होता है P टोटल मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन, जो आपने ये निकाला है। तो इसके लिए निकालेंगे 1/1 - अल्फ़ा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास वो गिवन था या P मान लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं है ना। और यहाँ पे 2 अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा इंटू P टोटल प्रेशर अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा इंटू P मान लो, ये आ गया। अब Kp निकाल लो। Kp क्या होता है, जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 है उसका स्टोइकियोमेट्री, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का इतना वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। तो ये आपके पास यहाँ पे SO2 के कितना आया था 2 अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा और इंटू P का पूरा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा और ये इंटू P, और डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा प्रोडक्ट में आपके पास जो भी था है ना 1 - 2 अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा इंटू P, और यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप मॉडिफाइड करके लिख सकते हो, अल्फ़ा ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब, बाकी आप मैथ के स्टूडेंट हो है ना, मॉडिफाइड करके 2 + अल्फ़ा, और ये कितना आ जाएगा P आ जाएगा। किसी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन आप चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 17, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इजी है। ऑन डीकम्पोजिशन ऑफ NH4OS गिवन है, NH4HS और ये सॉलिड है NH3 और यहाँ पे H2S है।
तो अगर सिंपली मैं बात करूं, क्या बोला है, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज स्टेबली इफ द टोटल प्रेशर इज पी एटीएम देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये भाई सॉलिड है, ये आपके पास ये सॉलिड है, इसको तो आप कंसिडर ही मत करो कुछ, है ना। इसका हमेशा गैस का प्रेशर आप देखते हो ना, तो प्रेशर अपने पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की आप बात करो तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम ये कितना है, पी है, और ये आपके पास पी है, सीधी बात है। और यहाँ पे अगर आप ये इक्विलिब्रियम निकालो, ये तो इसके पास इसका तो कुछ लोगे नहीं सॉलिड का, इक्विलिब्रियम पे ये 1 है तो इसलिए हमने पी लिख लिया। तो के पी बराबर पार्शियल, ये पार्शियल प्रेशर है तो बस पी का स्क्वायर कर लो, यही आंसर, और क्या ही लिखना है इसमें। ठीक है, ये ऑन डिकम्पोजिशन, ठीक है। इस्टेब्लिश इफ द टोटल प्रेशर इज पी एटीएम देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी। या ऐसे अगर आप नहीं करना चाहते फिर मोल वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मोल वाला एक तरीका हमेशा अप्लाई करना। चलो इनिशियल मोल आप लिखो, इनिशियल मोल इसके कितने यहाँ पे लिखोगे, कुछ भी नहीं गिवन, इसका तो भाई मत लिखो, है ना। ये आपके पास 0 था, इनिशियली 0 था। इक्विलिब्रियम पे लिखोगे ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ये 1 माइनस आपके पास अल्फ़ा हो जाएगा, और ये भी 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। टोटल मोल निकालो, एन टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये आपके पास कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपके पास, 2 माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस अल्फ़ा, और ये 1 माइनस अल्फ़ा, और कितना 2 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। पार्शियल प्रेशर निकाल लो, पार्शियल प्रेशर गिवन मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाई टोटल मोल, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये 1 माइनस अल्फ़ा, और ये 2 1 माइनस अल्फ़ा। ये प्रेशर आपके पास, पी टोटल आपके पास ये गिवन था। अब के पी आप निकाल लोगे, के पी बराबर क्या हो जाएगा, जो आपके पास पी एन एच थ्री का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पी एच टू एस का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई, आपके पास जो भी निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ गिवन था, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास जो डाटा पी एन एच थ्री है आपके पास, एक चीज़ तो कन्फर्म है, आपके पास पी स्क्वायर निकल के आएगा। देखो यहाँ पे अगर करेंगे पी एन एच थ्री आपके पास है, तो पी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 4 और 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, और के पी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऐसे ही निकालो, ये ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फिर से ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन आपका परफेक्शन आ जाएगा। कार्बन सॉलिड है, CO2 है, और ये कितना 2 CO है। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm आपको गिवन है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल मोल आप यहाँ से निकालो, ये आपके पास कितना, गैस जो गिवन होगा उसी को लेना, 1 और ये 0। इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा। एन टोटल निकाल लो, एन टोटल आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आपके पास मोल पे 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा। पार्शियल प्रेशर निकालो आप, पार्शियल प्रेशर 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 12 atm, 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 12 atm। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 50%, पुट कर लो चाहे तो अल्फ़ा की वैल्यू 50% है ना। तो ये 50% मतलब आप लिख सकते हो हाफ है, सीधी सीधी, है ना। तो यहाँ पे और अच्छे से सॉल्व कर लो, 1 माइनस 1/2, और ये 1 प्लस 1/2 इंटू 12, ये 2 इंटू हाफ, और ये 1 प्लस 1/2 इंटू 12। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3/2 नहीं, 2 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पर चलाएगा ये 3 हो जाएगा 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आपके पास मल्टीप्लाइड बाई 12 था, ये 4 आ जाएगा, है ना। इसको भी सॉल्व करो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपके पास वो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो आपके पास ये 2/3 और ये इंटू 12 था, तो 3 4 जाए, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आ गया। आपसे पूछा क्या था, के पी पूछा था, के पी निकाल लो, CO का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो PCO का होल स्क्वायर, और आपने CO कितना निकाला 8 निकाल लिया, है ना। PCO का आपके पास 4 दूनी 8, 3 चौक 12 8, और ये आपके पास कितना 4, सही सही है। तो ये और डिवाइड बाई CO2 भी था, PCO2, तो ये आपके पास 8 इंटू ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4 भी था, है ना। 8 इंटू 4 क्यों लिख रहा हूँ, 8 का स्क्वायर लिखो ना भाई, 8 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 64/4, और ये आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा आंसर।
ये हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, सारे क्वेश्चन ईजी है। गिवन है फॉर अ सिस्टम, क्या गिवन है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इन्वर्सली टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ठीक है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये तो गिवन है, क्या हो जाएगा P2 अपॉन P1 हो जाएगा। और क्या, सपोजिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ द वॉल्यूम इज़ इंक्रीज 16 टाइम्स, मतलब अगर वॉल्यूम बोला है इंक्रीज हो जा रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, PV इक्वल टू NRT, प्रेशर होता है वॉल्यूम, तो जस्ट वॉल्यूम, मतलब अगर आपके पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लिखा है ना, इफ़ द वॉल्यूम इज़ इंक्रीज 16 टाइम्स, मतलब आपका प्रेशर घट जाएगा। तो सीधी सी बात है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो यहाँ से आपके पास हम लिख सकते हैं भाई प्रेशर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा P/16, और इनिशियल आपके पास P था, सॉल्व कर लिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बराबर आपके पास निकल के आ गया 1/4। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20th नंबर है ना, आपके पास ये गिवन है। यहाँ पे ली चाइल्ड प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, AU सॉलिड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, AU गोल्ड लिक्विड में जा रहा है। तो कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो वहाँ से हीट क्या होगा, रिलीज होगा, हीट मतलब ये सॉलिड अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ये भाई लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो मतलब डेल्टा H पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये गिवन है तो आपके पास ये रिएक्शन लिखे जा सकते, ये यू सॉलिड और यहाँ पे क्या है, AU लिक्विड, या आप हीट अगर वहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो हीट है वो -H के टर्म्स में आप डेल्टा H माइनस के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंट साइड आएगा तभी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हीट गिवन, या इसको आप ऐसे लिख लो AU डेल्टा H पॉजिटिव और यहाँ पे AU लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बता दो भाई, ये बैलेंस कब होगा अगर हीट यहाँ पे ज़रा सा आप क्या कर रहे हो भाई, तो ये कंडीशन है भाई, अगर आपके पास गोल्ड फेवर होगा मतलब आपके पास गोल्ड बनेगा, है ना, क्योंकि इसका ये कंडीशन है गोल्ड बनने की, डेल्टा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो मतलब आपके पास टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर, और प्रेशर आपके पास लो हो जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है। बाकी ली चाइल्ड प्रिंसिपल डिटेल में है, वन शॉट में आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो ऐसे था, बाकी ये HW है, कमेंट करके आप ऑप्शन कौन सा सही है, सेम क्वेश्चन है, बता देना। और बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक सब कुछ मिल जाएगा, वो फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। कहीं पर कुछ डाउट हुआ तो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं, है ना। ये प्रेशर वाला डिटेल में एक्सप्लेन है वन शॉट में, वहाँ पे हर वैरायटी का ट्रिक भी है, आप देख लेना उसे। थैंक यू दोस्तों।